बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो आज हम लोग उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बात जो जहाँ पे छोड़ी थी, बेसिक लॉजिक फंक्शंस के बारे में आज बेसिकली बात करूँगा। बेसिक लॉजिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करता हूँ कि बेसिक लॉजिक फंक्शंस बेसिकली हैं क्या। देखें कि लॉजिक क्या है कि जैसे कि हम लोग कोई ह्यूमन रीजनिंग करते हैं किसी बात के ऊपर। अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बात डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी जैसे यही बात की थी कि कोई मैं बात कहता हूँ, उसी तरह से मैं आप लोगों को एग्जांपल भी देता हूँ। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा एक स्केच बना लूँ कि प्रॉपोजिशंस जैसे होती हैं कि उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स में। जैसे बहुत सारी बातें हम लोग एक को ट्रू या फॉल्स में हम लोग अपनी बातों को डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स में। तो उसी तरह से हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिक लॉजिक फंक्शंस को हम जब कंप्यूटर की ज़ुबान में आते हैं, यानी कि हम लोग जब एक दूसरी लैंग्वेज में आते हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होती है ज़ीरोज़ और वंस की, उसके अंदर भी हम उसको हम कहते हैं लॉजिक लैंग्वेज या लॉजिक बेसिकली उसके अंदर हम लॉजिक का फंक्शंस डेवलप करते हैं। तो उसके अंदर आपको लॉजिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लॉजिक लैंग्वेज में यानी कि लॉजिक जिसके अंदर लॉजिक फंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को फिर ये पता होना चाहिए ट्रू और फॉल्स हम दो तरह की स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो वो जो लॉजिक लैंग्वेज है यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को आप अगर सिंपल अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं तो आप लोगों को ये बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से वो यूज़ करते हैं। अब वही बात आज हम करेंगे कि इस तरह के फंक्शन जिनको हम ट्रू फॉल्स या येस नो की स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डिजिटल सर्किट्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टू स्टेट करैक्टरिस्टिक्स, और उसके हम एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो गेट्स हैं हमारे पास जो हैं वो एंड नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट। अब हम उसको फोकस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा बात एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ कि जैसे सेवरल प्रोपोजिशंस की अगर हम बात करें, जब वो कंबाइन करती हैं तो हम प्रोपोजिशनल या लॉजिक फंक्शंस को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक प्रोपोजिशनल में एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि एक लाइट ऑन है, ठीक है। अब वो वही एग्जांपल जो लास्ट टाइम दी थी, एक लाइट ऑन है। लाइट ऑन है ये कब ट्रू है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि लाइट ऑन है। ये जो लाइट ऑन है ये कब, मैं क्या कह रहा हूँ, इज़ ट्रू। ये कब ट्रू होगी कि जब मैं ये कहूँ कि लाइट ऑन है। तो अगर मैं कहूँ कि स्विच इज़ ऑन, यानी कि अगर मेरा स्विच ऑन है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो कि मैं कह रहा हूँ कि स्विच ऑन है, अब स्विच ऑन है कि हम कह सकते हैं कि बल्ब अगर बर्न आउट नहीं होता तो लाइट हमें मिलेगी, ठीक है। इनके दरमियान में हम एक चीज़ ऐड करते हैं कि लाइट इज़ ऑन इफ़, यहाँ पे बल्कि आप ये कह लें लाइट इज़ ऑन इफ़ बल्ब इज़ नॉट बर्न, यानी कि अगर बल्ब जो है आपके पास वो सड़ेगा नहीं, यानी कि ये ना हो कि उसकी लिमिट से ज़्यादा आप उसको करंट प्रोवाइड करें या कोई ऐसी सिनेरियो आ जाए, ठीक है। लाइट इज़ ऑन इफ़ बल्ब इज़ ऑन एंड स्विच इज़ ऑन। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एक हमारे पास अब ये एक स्टेटमेंट आ गई है, लॉजिकल स्टेटमेंट। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि द लाइट इज़ ऑन ओनली इफ़ बल्ब इज़ नॉट बर्न आउट एंड द स्विच इज़ ऑन, ठीक है। इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये एक एग्जांपल थी जिस तरह की हमने ये भी एक जो स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर आप देखें कि पहली चीज़ यानी कि द लाइट इज़ ऑन को अगर आप फोकस करें, ये लाइट इज़ ऑन, ये लाइट इज़ ऑन क्या है? लाइट इज़ ऑन इज़ ए बेसिक प्रोपोजिशन, ठीक है। ये एक बेसिक प्रोपोजिशन है जो कि अगली दो स्टेटमेंट्स जो एज ए कंडीशन इस वक्त बिहेव कर रही हैं उनके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर बल्ब ना बर्न हो ये कंडीशन है, और स्विच जो है वो ऑन हो, ये दो उसके पास एक कंडीशंस की फॉर्म में आ जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स में पीछे ले जाता हूँ। अगर मैं 1850s में चला जाऊँ, थोड़ा सा बहुत पीछे, यानी कि आज से काफ़ी साल पुरानी बात हो रही है, 67 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। कि जो लॉजिशियंस थे यानी कि आयरिश
लॉजिशियंस जो थे और मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने मिलकर एक डेवलप किया था मैथमेटिक्स का एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था उन्होंने, ठीक है। किन्होंने लॉजिशियंस ने और मैथमेटिशियंस ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था उस वक्त, ज़रूरत के वक्त के, जिसके अंदर हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाते थे और उन्होंने उस वक्त कुछ सिंबल्स भी बनाए थे बेसिक से। ये तब से काम स्टार्ट हुआ था, उस वक्त कुछ ज़रूरत पेश आई थी, तो ताकि हम लोग जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उनको एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी जो कि बेसिकली ऑर्डिनरी अलजेब्रा से डिफरेंट था। लेकिन आम तौर पे हम जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम लोग ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने जो आजकल हम बूलियन अलजेब्रा जिसका अब नाम बन चुका है, बूलियन अलजेब्रा जिसका नाम बन चुका है, ठीक है, ये उस वक्त सिस्टम इन्होंने बनाया था, उसका नाम बूलियन अलजेब्रा बाद में रखा गया, ठीक है। उस वक्त इसका नाम कुछ और था, वो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि उसका बाद में एक जो जनरल नेम से उन्होंने अब ये बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अंदर हम लोग सिर्फ ज़ीरोस और वन की लिमिटेशन में रहते हैं, इसलिए इसको हमने जो बनाया। अब इसके अंदर जो टर्म लॉजिक है वो अब अप्लाई कर सकते हैं हम डिजिटल सर्किट्स में। किस लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉजिक फंक्शंस, सेवरल काइंड्स ऑफ लॉजिक फंक्शंस को अब हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स की मदद से, डिजिटल सिस्टम्स की मदद से। तो ये बातें जो हैं, अब बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जस्ट हमने हर चीज़ को इंट्रोडक्शन की हद तक देखेंगे। मैं आप बेसिक गेट्स की तरफ थोड़ा सा आ जाता हूँ। जो आप लोगों के पास बेसिक गेट हैं, ये एक बेसिक गेट है जिसके अंदर ये एक ट्रायंगल है और इसके सामने एक सर्कल है, ठीक है, छोटा सा सर्कल। इस सर्कल को मैं बबल कहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं, मतलब ये है ही बबल, ये ना सोचिएगा कि पता नहीं मैं ही बबल कह रहा हूँ, ठीक है। इस सर्किट को बबल कहते हैं। और बेसिकली ये जो आप लोग बबल देख रहे हैं, इसका यहाँ पर जो पर्पस है वो है इन्वर्जन या कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इसके साथ ये एक सर्कल है छोटा सा, और यहाँ पर जो हम ये इसकी जो लेफ़्ट साइड है और ये इसकी जो राइट साइड है, इसके अंदर लेफ़्ट साइड पर यूजुअली हम लोग इनपुट्स ले रहे होते हैं और हम लोग जो आउटपुट्स हैं वो हम लोग राइट साइड पर थोड़ी सी उसको रखते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है आप लोगों ने इसका देखना है कि ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं। काफ़ी सारी बातें आपको पता हैं, लेकिन चूँकि मैंने इंट्रोडक्शन देना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं जिनको इंट्रोडक्शन नहीं पता। अब इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो मैं हर चीज़ को इंट्रोडक्शन की तरह ज़रा थोड़ा सा देखता रहूँगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जब नॉट गेट की बात करते हैं तो उसकी इनपुट आपको जो है वो 1 है और आउटपुट भी मतलब कि एक ही डिजिट में है। ये नहीं है कि यहाँ पर आप लोग इसकी इनपुट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर इसका बेसिकली काम क्या है, इन्वर्जन, ठीक है। इसने किसी भी चीज़ को आपको उलट करके प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसको आप लोग कहते हैं नॉट गेट, इसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं, NOT, ठीक है। कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसने बेसिकली वन लॉजिक लेवल को, जो भी आप इसे लॉजिक लेवल देंगे, उसके अपोजिट लॉजिक लेवल में कन्वर्ट करना है। लेट्स से मैं क्या कहता हूँ कि इसे मैं 0 देता हूँ, इसने कन्वर्ट करके इसे 1 कर देना है। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसे 1 देता हूँ, इसने कन्वर्ट करके इसको 0 कर देना है, उससे इन्वर्ट कर देना है। तो यानी कि अगर मैं दूसरे लॉजिकली लेवल में बात करूं तो मैं इसे ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसे हाई देता हूं, ये कन्वर्ट करेगा, मुझे लो प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं इसे लो देता हूं, इट विल प्रोवाइड मी हाई। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि इसका कैसा काम है। उसके अलावा यहाँ पर जो इनपुट्स आपने केस देखे, आउटपुट जो है किसी केस में इसमें सेम नहीं आती। बाकी बातें जो हैं इसकी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसको इन्वर्टर के नाम से हम लोग इसको जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्जन करता है, तो इसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन भी इसका एक पर्पज़ है, वही इसका दूसरा नाम कह लें कि इन्वर्जन या कॉम्प्लीमेंटेशन करता है। अच्छा, आगे हम अपने दूसरे गेट की तरफ चलते हैं। हमारा जो बेसिक गेट के पहला बेसिक गेट था, उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा बेसिक गेट है यहाँ पर बना लेते हैं, वो है एंड गेट। एंड गेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड गेट क्या है यहाँ पर? एंड गेट आप लोगों के पास ये एक एंड गेट है। एंड गेट को, अच्छा ये बात देखें कि
एंड गेट या नॉट गेट या जिस तरह जो भी है, इनको आप लोगों ने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। ये आम जो है अल्फ़ाबेट से थोड़ा सा इनको डिफरेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। देखें, अगर मैं एंड कहता हूँ, एंड ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब और बन जाता है, ये कोई और चीज़ है, ठीक है, ये इसका इससे फिर वो लिंक नहीं रहता। एंड गेट क्योंकि स्पेसिफाइड, उनको आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसकी कुछ सिचुएशन ये है कि ये जो है फंक्शन क्या करेगा कि आपको मैं थोड़ा सा इसको अंदर थोड़ा अपनी डिफरेंट तरीके से ज़रा बताता हूँ। एंड गेट आप लोगों के पास ये डी जो आप लोगों के पास एक आ रहा है AND, इससे आप लोगों ने याद रखना है कि ये डी से डॉट बनता है। ये आप लोगों को एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। डॉट यानी कि ये डॉट कहता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, डॉट इस डॉट को करता है। यानी कि अगर आप लोग इसकी दो इनपुट्स हैं, इसकी इनपुट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनपुट्स हैं, जैसे आप पहले बात की थी, लेफ़्ट साइड पे यूजुअली इनपुट्स होती हैं, ये आउटपुट्स इस तरफ होती हैं आप लोगों के पास। जो इनपुट्स होती हैं आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। इनपुट्स को आप लोग इसकी इंक्रीज़ करके जितनी आपको चाहिए, मैं चूँकि बेसिक्स बात कर रहा हूँ तो बेसिक 2 होती हैं, लेकिन इनपुट्स आप इसको जितनी चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको 2, 3, 4 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आउटपुट इसकी यूजुअली 1 होती है, आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होती। इसी तरह से जो मैं नेक्स्ट गेट और गेट भी डिस्कस करूँगा, 3 बेसिक गेट होते हैं, नॉट है, एंड और है। और गेट को जब हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी यही चीज़ है कि इनपुट को आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो सेम रहती है। सेम नहीं, मतलब 1 रहती है। तो इनपुट्स को आप लोग डिफरेंट तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने चूँकि बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लेट्स से कि मैं कहता हूँ A B इनपुट है, कोई A और B, और यहाँ पर जो आउटपुट है उसको हम लोग कहते हैं, कोई भी आउटपुट है चाहे उसको हम लोग X से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये कहा था कि एंड गेट जो है जी, ये याद रखने का तरीका है डी फॉर डॉट, ये डॉट करता है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आपने इनपुट दी है AB, हमारी इनपुट A B है, तो A डॉट B करेगा, यानी कि A और B को मल्टीप्लाई करेगा। ये एक याद रखने का तरीका है, क्योंकि आगे कम्प्लेक्सिटी जब बढ़ती जाएगी तो आप लोगों को याद रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ छोटी सी ट्रिक अपने माइंड में रख लेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन मैंने वैसे आपको एक बताई है, बार बार डिफरेंट ट्रिक्स बताएंगे तो आप लोग पजल होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते करते कि अगर मैं इसके अंदर इसके 4 जो केसेस बनते हैं बेसिकली, उसको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं, आप लोग एक छोटा सा टेबल बना लें। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B आ गया, और ये हमारे पास X यानी कि आउटपुट आ गया। ये जो इनपुट्स हैं, ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो अब हमारे पास जो पॉसिबल, अच्छा, केसेस को भी एक लिखने का एक स्पेसिफिक वे होता है। लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे अब हमारे पास कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, बहुत सारी बातें मिक्स हुई जा रही हैं, कौन कौन सी बात आपको बताऊं। सबसे पहले आप ये देखें कि इसके कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कम्बिनेशंस को चेक करने का क्या तरीका कार है, कम्बिनेशंस को चेक करने का तरीका कार ये 2 की पावर n, यानी कि आप n कितनी आपकी इनपुट्स हैं, आपके पास इनपुट्स कितनी हैं 2, तो 2 की पावर 2 = 4। ये कम्बिनेशन चेक करने का तरीका है। इसके 4 कम्बिनेशन बनेंगे। 4 हैं तो आपने क्या करना है, 2 दफ़ा 0 लिखना है और 2 दफ़ा 1 लिखना है, 00 11, उससे नेक्स्ट इसका हाफ़ करें। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रा गौर से बात सुन लेंगे, अगर आप समझ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाली बात है। ये जो 4 है, यानी कि आपके 4 कम्बिनेशन बनेंगे। इस 4 का हाफ़ करें, 2 रह गया, 2 0 2 1 लिख दें। इस 2 का हाफ़ करें, 1 बारी 0 1, रिपीट करने का तरीका कार है। ये मैं आगे जाके ना जब गेट्स का फर्दर एक चैप्टर आएगा, फिर कभी सीरीज़ बनाऊंगा ना, मैं अभी इसके बाद बनाऊंगा, तो फिर मैं आप लोगों को ये ज़्यादा इसकी काफ़ी लेंथी, तब तो इनपुट्स अभी तो 2 इनपुट्स हैं, 00 11 01 01 लिख के हम लोग फ़ारग हो गए। लेकिन जब इनपुट्स इसकी बढ़ जाती हैं तब ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, तब इसको ज़्यादा डिटेल से चलें देख लेंगे अभी, क्योंकि फिर मेरे से वक्त इतना ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है पहले ही कि बातें कंप्लीट नहीं होती, मैंने गेट्स कंप्लीट करने। अच्छा, बूलियन मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको स्पेसिफिक बूलियन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि आप देखें कि 0 × 0 क्या होता है, मतलब 0.0,
ये क्या करता है एंड गेट, आपको मैंने बताया कि एंड गेट क्या करता है, डॉट करता है। जो भी आपके पास ए इनपुट है उसने डॉट करना है विद बी इनपुट और आपको आउटपुट प्रोवाइड करनी है। अगर आपने इनपुट पे 0 दिया है, बी पे भी आपने 0 दिया फर्स्ट केस, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी 0 डॉट हो के आएगी, यानी कि डॉट मल्टीप्लिकेशन, डी से डॉट करता है, डॉट स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आप समझ जाएँ कि मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, 0 इंटू 0 बात कर रहा था मैं कि क्या होगा हमारे पास 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 0 इंटू 1 क्या होगा, 0.1 1, सॉरी 0.1 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0.1 0, 1.0 1.0 क्या हो जाएगा 0, 1.1 क्या होता है 1। तो ये इसका एक ट्रुथ टेबल है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप इसकी ए इनपुट पे 0 देते हैं यानी कि लो देते हैं, बी इनपुट पे भी आप लो देते हैं, तो आपके पास जो आउटपुट है वो भी लो आएगी, यानी कि लो और लो ये। तो अगर आप एक इनपुट पे लो देते हैं दूसरी पे हाई देते हैं तो आपके पास जो आउटपुट है वो तब भी लो ही आती है। इस केस में एंड गेट में हाई आउटपुट कब आती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट goes high only जब बोथ इनपुट्स आपके पास हाई होंगी। बोथ की बजाय आप यहाँ पर अगर ये कर लें कि ऑल इनपुट्स, यानी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने n2 लिया है, अगर n3 हो सकता था 4 हो सकता था तो कम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर आउटपुट आपके पास हाई सिर्फ तब आती है जब आप तमाम के तमाम इनपुट्स जो हैं वो 1 नहीं होती, यानी कि हाई नहीं होती, तो ये हमारे पास आउटपुट नहीं प्रोवाइड करता। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपने जो लास्ट गेट है उसको भी देख लेते हैं, बेसिक गेट, वो है और गेट। यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा ये इस तरह से कर देते हैं, और गेट कैसे काम करता है। और गेट एक ऐसा गेट है जिसको सबसे पहले तो इसका मैं सिंबल ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, और गेट का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अंदर ये यूँ आती है, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्व सा एरिया है। देखें मतलब कि ये आपके पास यहाँ पर इस केस में बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा अंदर को है, और यहाँ पर आपको इसको बनाने का एक ख़ास तरीका है। थोड़ा सा आगे लेके जाएँ, थोड़ा सा आगे लेके जाएँ, फिर यहाँ पर एक दरमियान में मिड पॉइंट पे आपने इसको लेके आना है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। ये मैंने तो ज़रा तेज़ी से बना दिया, बेसिकली ये यूँ करके होता है, ये ऐसे करके, ये यानी कि ये थोड़ा सा आराम से इस तरह से आता है। जो एंड गेट है, देखें एंड गेट का सिंबल याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है, AND, डी इसका सिंबल है। ठीक है, एंड गेट का सिंबल है जो है वो डी ही है, बड़ा आसान तरीका है AND। तो डी लिखें ऐसे, ये डी है इधर से, और इधर से आप इसकी इनपुट्स या आउटपुट्स बनाते हैं। तो और गेट का चूँकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये मैं इसके लिए सिंबल बनाया। ये आप इनपुट्स हैं A B, और ये आप आउटपुट्स को X कह लें। अच्छा, इसका भी हम लोग बना देते हैं टेबल। अच्छा, एक में आपके पास डॉट हो चुका है, डॉट की आपने, यानी कि दूसरी में आप लोगों के पास क्या होती हैं चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही होता है ना। मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली, इस केस में आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद रखने में आसानी है। एक केस आप याद रख लें सारा, दूसरा केस आप ये देखें कि उसका उलट है। जैसे इस केस में आपने मल्टीप्लिकेशन की, इस केस में आपने एडिशन करनी है, आप याद रखें। कौन सी एडिशन करनी है, बूलियन एडिशन करनी है, ये बात भी याद रखें। बूलियन एडिशन आपने करनी है, आपने सिंपल एडिशन नहीं करनी। सिंपल एडिशन क्या होती है, 2 + 1 3, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बल्कि 2 तो इसमें आना ही नहीं, चलो इस केस को तो छोड़ दें, आप इस केस को वैसे छोड़ दें। सिंपल एडिशन क्या होती है, 1 + 1 2, लेकिन बूलियन में 1 + 1 = 1 ही रहता है। बेसिकली ये 2 जो बनेगा वो कैरी चला जाएगा, लेकिन अभी हम लोग कैरी शैरी इस तरह की चीज़ें नहीं देख रहे। मैं डिटेल्स में जब बात जाऊँगा तो मैं ज़्यादा आपको बताऊँगा क्या होगा। अभी आप बड़ा सिंपल देखें कि बूलियन में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि 0 + 1 तो 1, 1 + 0 1, लेकिन 1 + 1 चूँकि 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ सकता, तो मैक्सिमम जो आ सकता है आप वो लिखें, यहाँ पर 1 आ सकता है। मैक्सिमम क्या आ सकता है, यहाँ पर 1 आ सकता है।
इसके अंदर होता है हाई या लो, तो हाई लिखेंगे आप, लो तो लिख नहीं सकते क्योंकि 1+1 लो तो नहीं हो सकता, पहले ही इतना 2 बन रहा है तो हम लोग उसको 1 लिख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम ऊपर 2 नहीं लिख सकते या 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते। 1+1+1 को भी आप 1 लिखेंगे मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हैं। तो इसका कम्बिनेशन चूँकि 2 इनपुट्स का बनाया है तो कम्बिनेशन के लिए आप लोगों के पास वही प्रोसीजर है जिसके अंदर आप लोग 2 की पावर n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर इस टाइम 2 है जो कि 4 बन जाएगा। तो आप लोग वही फार्मूला यहाँ पर, ये ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, ये a है, ये b है और ये आप लोगों के पास x है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कितने, 4 का हाफ करें 2 0 0, 2 बारी 1, इसका हाफ करें, एक बारी चेंज करनी पोजीशन 0 1 0 1, ठीक है, हो गया। 0 0 पे ये 0 प्लस करेगा, ये एडिशन करता है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 तो 1 ही रहेगा। अच्छा, इसका और इसका आप देखें, कंपैरिजन करें। इस केस में क्या होता था कि आउटपुट गोज़ हाई ओनली व्हेन बोथ या ऑल इनपुट्स आर हाई। इस केस में क्या होता है कि आउटपुट जो आप लोगों के पास लो कब आती है, सिर्फ़ और सिर्फ आउटपुट गोज़ लो when एनी लिख दिया, ऑल इनपुट्स, जब सारी की सारी आपकी इनपुट्स लो होती हैं उसी केस में सिर्फ आपके पास जो है आउटपुट लो आती है। ये इसका सिंपलेस्ट तरीका है याद रखने का एक लाइन में। अदरवाइज़ आप टेबल्स और एडिशंस वगैरह सारे आपको आसान तरीके से बता दिए। जस्ट इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, बाकी बातें फिर देखेंगे। तो ऑर गेट जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो आप लोगों ने देखे हैं, ऑर गेट की इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने टोटली देख लिया। इससे नेक्स्ट जो है वो कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल, उसको हम लोग देखते हैं, यानी कि जो अब एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट को हम लोग कंबाइन करके ठीक है कुछ सर्किट्स बनाते हैं जो वेरियस अदर टाइप्स ऑफ मोर कम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शंस बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो कंपैरिजन, अरिथमेटिक, कोड, कन्वर्जेंस, इनकोडिंग, डिकोडिंग, डाटा सिलेक्शन, काउंटिंग, स्टोरेज, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें अगर जो बनती हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो डिजिटल सिस्टम की जो अरेंजमेंट है वो होती है कि इंडिविजुअल लॉजिक फंक्शंस को कनेक्ट करते हैं हम लोग और परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, हम लोग इनको फिर यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो बहुत छोटे यानी कि एंड गेट, बेसिक गेट्स को हम लोग अगर मिला दें तो हम इस, यानी कि यूँ समझ लें कि आपने बेसिक गेट पढ़ लिए, समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। इससे नेक्स्ट क्या होता है उसको हम इन गेट्स को कंबाइन करेंगे और हम कंबाइन करके देखेंगे कि क्या होता है, कि उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों से यहाँ तक ही इस दफ़ा रखते हैं, बाकी जो कुछ रह गया वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कमेंट्स हमें कर सकते हैं। मैं हमेशा से आप लोगों की सजेशंस को अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोगों के फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।